तो मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम कर रहे हैं राजस्थान। ठीक है, कर रहे हैं राजस्थान का पूरा सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें से राजस्थान के आज हैं कृषि। ठीक है, आज का टॉपिक है राजस्थानी कृषि। इससे पहले मैंने करीबन 7-8 टॉपिक करवा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मेंटर्स स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं कराऊंगा पूरा राजस्थान का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हर पेपर के अंदर। 50-60 आराम से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। आज का टॉपिक है राजस्थानी कृषि, और पहला क्वेश्चन करते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं या किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा, कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन सी होगा, ए नंबर। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है? केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, आपको ये बताना है। किसके सहयोग से है? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से है? रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये कहाँ है? अजमेर में। ये कहाँ है? अजमेर में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्यों में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? राज्यों में कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, आपको ये बताना है। किस में होती है? कौन से ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर, जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं एवं नलकूपों से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य के किस भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? राज्य के किस भाग में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं। सोरगम किस फसल को कहा जाता है? सोरगम किस फसल को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, सोरगम किस फसल को कहते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, जवार को सोरगम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समगर दालों का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, समरग दालों का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, किसका है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, नागौर। ए नंबर, नागौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। होहोबा का वानस्पतिक नाम है। होहोबा का वानस्पतिक नाम है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, साया मंद्रेसिया चाइनीसिस। साया मंद्रेसिया चाइनीसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, लून कर्णसर को। लून कर्णसर को कहाँ पड़ता है? बीकानेर जिले में पड़ता है। ठीक है, लून कर्णसर को किस लिए कहते हैं? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तंबाकू की कौन सी किस्म राजस्थान में उत्पादित होती है? तंबाकू की कौन सी किस्म राजस्थान में उत्पादित होती है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हो आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, निकोटिन रस्टिका। निकोटिन
रस्टिका, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निकोटिन रस्टिका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला है, सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला है, कौन सा है आपको ये बताना है। मसाला उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी होगा बी नंबर 12, बी नंबर 12 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी होगा सी नंबर बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, कौन सा जिला कहलाता है आपको ये बताना है। अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है, जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका, ऑप्शन सी हुआ बी नंबर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन कहलाता है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन कहलाता है, क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन से होगा डी नंबर मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश में राजस्थान जिन फसलों का उत्पादन में प्रथम स्थान है वे हैं, देश में राजस्थान जिन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं वे हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं आपको ये बताना है, ठीक है। वो फसलें हैं मोठ, ठीक है, मोठ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका, मोठ, सरसों और ग्वार, मोठ, सरसों और ग्वार, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं, रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं आपको ये बताना है, क्या कहते हैं, उनालू, क्या कहते हैं, उनालू, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उनालू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर। सियालू किस फसल चक्कर को कहते हैं, सियालू किस फसल चक्कर को कहते हैं आपको ये बताना है। किसको कहते हैं, खरीब को, किसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, खरीब को कहते हैं, और रबी को उनालू और खरीब को सियालू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है आपको ये बताना है। किस में है, बीकानेर में, किस में है, बीकानेर में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीकानेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है आपको ये बताना है। किस में होता है गेहूं, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जो फसल बोया गया है वह है, कौन सी फसल है जो राजस्थान के शुष्क प्रदेश में बोई जाती है, किसकी सहायता से, इजराइल की सहायता से, तो कौन सी है, होहोबा, ठीक है, होहोबा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है राजस्थान का आपको ये बताना है। किसके लिए, इसबगोल जीरा और टमाटर की फसल के लिए, जालोर, कौन सा है, जालोर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जालोर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है, काजरी कहाँ स्थित है, कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी होगा सी नंबर जोधपुर, सी नंबर जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित मुरु वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया था आपको ये बताना है, ठीक है, कब दिया गया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन से होगा बी नंबर 1959 को, 1959 को, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को किस अभिकरण से आर्थिक सहायता उपलब्ध हो रही है, किस अभिकरण से आर्थिक सहायता उपलब्ध हो रही है आपको ये बताना है, किसकी सहायता से, यूनेस्को, किसकी, यूनेस्को से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रिमोट सेटिंग एप्लीकेशन,
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई थी? ठीक है, किसकी? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई थी? आपको ये बताना है। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कृषि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में कृषि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? आपको ये बताना है। कौन सी फसल है? तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर उड़द। सी नंबर उड़द। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? आपको ये बताना है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस में होता है चावल का उत्पादन? तो इन कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ सी नंबर बूंदी। सी नंबर बूंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से जिले हैं? ठीक है, कौन से जिले हैं? आपको ये बताना है। कौन से हैं? कोटा और बारा। कौन कौन से हैं? कोटा और बारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। संतरा सर्वाधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में, और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपको ये बताना है। सर्वाधिक कपास कहाँ होता है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ जिले में। और सर्वाधिक अन्न भंडार श्रीगंगानगर जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गरीब की रोटी के नाम से मशहूर उपज ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? आपको ये बताना है। ठीक है, किस जिले में होता है? गरीब की रोटी के नाम से मशहूर उपज ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? अजमेर में होता है। कहाँ होता है? अजमेर में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन है अभी तो, लेकिन अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जिले के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र है? जिले के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र है? आपको ये बताना है। किसमें है? कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर बाड़मेर में। ऑप्शन सी हुआ ए नंबर बाड़मेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की प्रथम स्थान पर फसल है। प्रथम स्थान पर फसल है किसके आधार पर? बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर बाजरा। ए नंबर बाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है? निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है? आपको ये बताना है। किस कौन सी फसल का है? गेहूं का। कौन सी है? गेहूं का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में जो उत्पादन में अग्रणी जिला है, राज्य में जो उत्पादन में अग्रणी जिला है कौन सा है? आपको ये बताना है। किसमें? जो उत्पादन में कौन कौन से हैं? जयपुर और दौसा। जयपुर और दौसा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन है। टोटल अपने पास है 54 क्वेश्चन है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है कौन सा जिला है? आपको ये बताना है। कौन सा है चावल का उत्पादन में? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? किस किस्म का विकास किया गया है? आपको ये बताना है। किसका? माही कंचन का। माही कंचन का विकास किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। राजस्थान के
मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर, चित्तौड़गढ़। किस उत्पादन में? मक्का उत्पादन में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा मक्का उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है? ठीक है, साइलेज नामक चारा बनाया जाता है किस फसल की पत्तियों द्वारा? आपको ये बताना है किसके द्वारा? मक्का की फसल की हरी पत्तियों द्वारा साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। बेजड़ या गोचनी क्या है? बेजड़ या गोचनी क्या है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा डी नंबर, गेहूं तथा अथवा जौ के साथ बोया गया चना। बेजड़ या गोचनी क्या है? गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आपके लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं अभी तक। वाला है, वाला क्या है? आपको ये बताना है। वाला क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा सी नंबर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वाला कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। ठीक है, किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ पर खोला गया था? कहाँ पर बनाया जाएगा? क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? बूंदी में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है? किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है? आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। कृषि जोतों के कार की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। कृषि जोतों के कार की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। कृषकों को मालिकाना हक किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? कृषकों को मालिकाना हक किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? कौन सा अधिनियम था? राज्य काश्तकारी संरक्षण अधिनियम के द्वारा। ठीक है, राज्य काश्तकारी संरक्षण अधिनियम के द्वारा कृषकों को मालिकाना हक अधिनियम प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सी फसल गेहूं की नहीं है? निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। कौन से नहीं है? ज्योति। कौन से नहीं है? ज्योति। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक सरसों की बुआई कहाँ की जाती है? सर्वाधिक सरसों की बुआई कहाँ की जाती है? आपको ये बताना है। कहाँ होती है? अलवर के अंदर सर्वाधिक सरसों की बुआई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गेहूं की चलिए अगर इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। गन्ने की खेती के लिए जरूरी है, ठीक है, कितनी वर्षा जरूरी है, कितना तापमान जरूरी है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से गन्ने की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है? 15 से 24 सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा। 15 से 24 डिग्री तापमान और 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है? सरसों। कौन सी रबी की फसल है? सरसों है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लवणीय क्षारीय मिट्टी में कृषि के लिए कौन सा उर्वरक सर्वाधिक उपयुक्त है? लवणीय क्षारीय मिट्टी में कृषि के लिए कौन सा उर्वरक सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको ये बताना है। कौन सा उपयुक्त है? यूरिया। कौन सा उपयुक्त है? यूरिया। ठीक है, कौन सा उपयुक्त है? यूरिया। चलिए दोस्तों, मैंने राजस्थान के टॉपिक हैं करवा दिए आपको, करीबन 8 टॉपिक करवा दिए हैं। ठीक है, राजस्थान के सिलेबस में, पूरा राजस्थान के नाम से सिलेबस में मैंने 8 टॉपिक करवा दिए हैं। हर एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा
एक्स्ट्रा जो जितनी भी मैंने राजस्थान का मैटर का है, इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सूचना आपके लिए हो रहा है, ठीक है। इस आप एक हमारे आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हो तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है, मेंटर्स स्टडी के नाम से, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें जब भी पीडीएफ को आप खोलोगे तो जिसमें ये लिंक दे रहा है व्हाट्सअप का, इस लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट ही हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग का है टेलीग्राम, ठीक है, मेंटर्स एकेडमी सूत्रगढ़ के नाम से। इस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट जाके तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मिलेगा आपको मेंटर्स एकेडमी सूत्रगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, और मेंटर्स स्टडी दोनों पे मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको जब भी आप देखो तो इसके बारे में मेरे को रिव्यू बताना है, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद।